चलिए वक्फ पढ़ लेते हैं। वक्फ, वक्फ क्या है? वक्फ आल्सो कॉल्ड वक्फ। वक्फ की दो स्पेलिंग होती है, के वाली होती है और क्यू वाली होती है। दोनों ही स्पेलिंग आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। वैसे क्यू, ये क्यू वाली रहती है, ज़्यादा चलती है, क्यू वाली लिखना। Waqf is an important institution in the Islamic law that involves the permanent dedication of the movable or immovable property for religious, charitable and social purpose। यानी कि क्या होता है, जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो या फिर वो किसी हो इमूवेबल हो, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसको आप परमानेंट तरीके से किसी को डेडिकेट कर देते हो। डेडिकेट कर देना मतलब दान में दे देना जस्ट कि ये भैया प्रॉपर्टी का यूज़ आज से आप करोगे। और वो किन किन पर्पस के लिए होना चाहिए? या तो चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटेबल मतलब चैरिटी करते हैं ना अपन वो, या तो रिलीजियस पर्पस, धार्मिक पर्पस के लिए, या फिर सोशल पर्पस, समाज सेवा के उद्देश्य से। इन्हें की 3 उद्देश्य के लिए, इन 3 में से किसी एक उद्देश्य के लिए अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने अगर डेडिकेट कर दिए तो वो जो व्यवस्था कहलाती है उस व्यवस्था को बोलते हैं वन वक्फ बोलते हैं। और ये कहाँ चलती है? इस्लामिक लॉ में चलती है। इंडियन लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन लॉ में तो अपन मंदिर की प्रॉपर्टी और हड़प लेते हैं, बल्कि मंदिर की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं लोगन भैया। मंदिर की प्रॉपर्टी में घर बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, मेला लगा देंगे, पंडित जी, बाबा लोग, संत लोग उसमें मकान बना के रह लेते हैं। तुम एक बार प्रॉपर्टी दान तो करो, उस प्रॉपर्टी फिर देखो क्या क्या होता है। सिंहस्थ की प्रॉपर्टी है इंदौर में, उज्जैन में। सिंहस्थ की प्रॉपर्टी पर आधे ज़्यादा लोगों ने अपने आश्रम बना रखे हैं सरकारी जमीनों में। चलो, द टर्म वक्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक रूट वकफा। जो वकफा टर्म है, अरेबिक टर्म है, यहाँ से वक्फ की उत्पत्ति हुई है। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? टू स्टॉप, टू कंटेन एंड टू प्रिजर्व, यानी कि रोक देना, बचा के रखना, अपने पास कंटेन करना, और प्रिजर्व करना है कि उसको संरक्षित करना। ये मीनिंग होता है वक्फ का। प्रैक्टिस में क्या होता है? प्रैक्टिस में इट मीन्स टू डोनेट अ प्रॉपर्टी in such a way that its benefits are used for the welfare of the society while the property remains itself intact and cannot be sold, transferred or inherited। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको डोनेट कर दिया जाता है इस तरीके से कि वो प्रॉपर्टी का यूज़ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए किया जाए, और ये प्रॉपर्टी अपने आप में ही इतनी ज़्यादा इटसेल्फ रिमेन्स इन इंटैक्ट, यानी कि वो अपने आप में सम्मिलित रहती है। और उस प्रॉपर्टी को ना ही आप सोल्ड कर सकते हो, ना ही किसी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना ही उसको इनहेरिटेट कर सकते हो। तीनों चीज़ जहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार प्रॉपर्टी वक्त में चली गई तो चली गई, खत्म खेल। दिस डेडिकेशन इज यूजुअली मेड बाय द मुस्लिम नोन एज अ वाकिफ। और ये जो चीज़ होती है, जो डेडिकेशन डोनेशन होता है, ये कौन कर सकता है? मुस्लिम ही कर सकता है। और जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को डोनेट करता है उसको बोलते हैं वाकिफ कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को डोनेट करता है वक्फ के रूप में, तो वो बन जाता है वाकिफ। जैसे अपन डोनर भी, जैसे डोनर होता है ना, गिफ्ट देने वाला डोनर, वैसा। वक्फ इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूस चैरिटी। यानी कि वक्फ क्या है? एक तरह से कंटिन्यूस चैरिटी, लगातार देने वाली, मिलने वाली चैरिटी, जिसको ये क्या बोलते हैं? सदाकह जरिया बोलते हैं इसको। एंड इज हाईली इनकरेज इन द इस्लाम एज इट सपोर्ट्स कम्युनिटी सर्विस इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड पॉवर्टी रिलीफ। इसको बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है, बहुत ज़्यादा उकसाया जाता है लोगों को। उकसाना मतलब प्रमोट किया जाता है कि आप भी अपनी प्रॉपर्टी वक्त में दे दो। उससे क्या होता है? कम्युनिटी सर्विस होती है। कम्युनिटी सर्विस किस तरीके से? एजुकेशन के लिए आप दे सकते हो प्रॉपर्टी, हेल्थ केयर के लिए दे सकते हो, रिलीजियस के लिए दे सकते हो, पॉवर्टी रिलीफ के लिए दे सकते हो, गरीबी कम करने के लिए लोगों की आप इस तरह की प्रॉपर्टी दान कर सकते हो। द मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर्टी इज हैंडल्ड बाय द ट्रस्टी कॉल्ड मुतावली। यानी कि एक व्यक्ति होता है मुतावली, उसको आप ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट करते हो, जो कि वक्त की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। ये याद रखना, मुतावली बोलते हैं ना जो व्यक्ति वक्त की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है। Who ensure that the property is used according to the donor's wishes। ठीक है, जो कि इंश्योर करता है कि जो प्रॉपर्टी है वो यूज है अकॉर्डिंग टू द डोनर के विश, यानी कि डोनर जिस तरीके से उसको डोनेट करना चाहता था उसी की तरीके से यूज होगी। जैसे कि अगर मान लो डोनर ने बोला कि साहब मैं प्रॉपर्टी एजुकेशन पर्पस के लिए डोनेट कर रहा हूँ, तो आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करो। वो बोल रहा है कि हेल्थ केयर के लिए कर रहा हूँ, तो हेल्थ केयर के लिए करो। पता लगे उसने बोला कि एजुकेशन पर्पस के लिए करूँ, और पता लगे मुतावली साहब उस पर अपना बंगला बना के बैठ गए, तो ये नहीं करना। ठीक है, मुतावली साहब बोल रहे हैं कि मेरी 4 बीवियाँ, भाई साहब कहाँ ले जाऊँगे उनको, घर भी तो होना मेरे पास। ठीक है, इन इंडिया द वक्फ एक्ट प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी थ्रू द सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड। अपनी इंडिया में जो वक्फ एक्ट है, ये क्या है? कि लीगल फ्रेमवर्क, ये कानून है पूरी तरीके से। ये बताता है कि किस तरीके से आप वक्फ का रजिस्ट्रेशन करोगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा,
वक्फ प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कैसे होगा और किनके द्वारा होगा? बाय सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड होंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी करते हैं। वक्फ कंटिन्यूज टू प्ले अ विटल रोल इन द प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। वक्फ से क्या होता है कि कम्युनिटी सर्विस होती है, सोशल वेलफेयर होता है, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। अपने को क्या करने का, अपने को थोड़ी मिल रही। वक्फ मीन्स गिविंग समथिंग। वक्फ का मतलब होता है कुछ देना, लाइक लैंड और मनी, या फिर जमीन के रूप में या पैसे के रूप में। टू हेल्प अदर फॉर लॉन्ग टाइम, और किसी दूसरे को लंबे समय की मदद करने के लिए देना। इन इस्लाम आप पर्सन कैन गिव अ बिल्डिंग, बिल्डिंग आप दे सकते हो, लैंड दे सकते हो, एनीथिंग यूजफुल टू बी यूज्ड एज अ गुड थिंग्स लाइक बिल्डिंग अ मॉस्क। आप किस चीज़ों के लिए दे सकते हो? मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हो, स्कूल बनाने के लिए दे सकते हो, हॉस्पिटल बनाने के लिए दे सकते हो। दिस इज अ गिफ्ट फॉर अल्लाह, यानी कि वक्फ को ये लोग क्या बोलते हैं कि आपने अल्लाह को गिफ्ट दिया है, साक्षात ईश्वर को गिफ्ट दे दिया आपने। ठीक है, अपन को ईश्वर से समझ में आता है ना, अपन को अल्लाह से थोड़ी समझ में आएगा। क्यों? हाँ सर। एंड वंस अगेन इट कैन नॉट बी सोल्ड और टेकन बैक। अगर एक बार आपने वक्फ प्रॉपर्टी दी तो उसको आप टेकन बैक नहीं कर सकते, ना ही उस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकते हो। सर मौसिक क्या है ये ऊपर? क्या बिल्डिंग, लाइक अ बिल्डिंग अ मौसिक क्यों? वो बता रहे हैं कि किन किन कामों के लिए आप दे सकते हो। मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हो, स्कूल बनाने के लिए दे सकते हो, हेल्थ केयर के लिए दे सकते हो। मस्जिद मॉस्की होता है मतलब मस्जिद। ठीक है, अब जो व्यक्ति वक्फ देता है उसको वाकिफ बोलते हैं। The person who takes care of it जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को टेक केयर करता है, मैनेज करता है, उसको मुताविल कहते हैं। द गिफ्ट कीप हेल्पिंग पीपल फॉर मेनी ईयर्स। ये जो गिफ्ट है ये लोगों की मदद करता है लंबे सालों से। दिस इज अ वे टू चैरिटी, इससे आप चैरिटी कर सकते हो। दैट नेवर स्टॉप्स इवन आफ्टर द पर्सन हु गिव इट डाइज। वक्फ इज मीन टू हेल्प द पुअर एंड मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। यानी कि जिस व्यक्ति ने वक्फ के रूप में प्रॉपर्टी डोनेट करी, अगर वो मर भी जाता है तब भी उसकी प्रॉपर्टी वक्फ के लिए ही यूज होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। मतलब उसको कभी आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो, ना ही किसी को बेच सकते हो। अब इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखते हैं क्या है। वक्फ इज अ इस्लामिक एक्ट ऑफ डोनेटिंग और असेट्स परमानेंटली फॉर रिलीजियस एजुकेशनल चैरिटेबल पर्पस के लिए आप इस्लामिक एक्ट के तहत प्रॉपर्टी को डोनेट कर देते हो। वन द प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड वक्फ, एक बार आपने प्रॉपर्टी को वक्फ के रूप में डिक्लेयर कर दिया तो वो सोल्ड नहीं हो सकती, गिफ्ट नहीं हो सकती, इनहेरिटेड नहीं हो सकती। द बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी आर यूज्ड फॉर द कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए, पूरे के समुदाय के लिए, पूरे लोगों के लिए उसका यूज़ होता है प्रॉपर्टी का। सच एस वही मॉस्क बनाना, स्कूल बनाना, गरीब लोगों की मदद करना। द पर्सन हु डोनेट इज कॉल्ड वकीफ, जिसको देते हैं वकीफ होता है, जो मैनेज करता है मुतावली होता है, जो चैरिटी को बोलते हैं सदा का जरिया। ये 3 बार पढ़ लिया अपन ने ना, तो ये तो तुम्हें याद हो गया होगा। वक्फ वकीफ किसको ये बोलते हैं? सदा का मुतावली जरिया सर एक बार बता दो। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड सर सदा का वक्फ के लिए जरिया एसेंशियल बता दो। एलिमेंट क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर वाकिफ, सर यानी कि सर डोनर। सर सर जैसे गिफ्ट में डोनर होता है ना, वैसे सर इसमें वकीफ का मतलब होता है जो व्यक्ति वक्फ देता है, वो क्रिएट वक्फ। टू मेक अ वैलिड वक्फ, वकीफ जो होता है उसका क्या होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए और लीगल एज का होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? पहला तो व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए, फिर साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि समझदार होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और लीगल एज की होना चाहिए। लीगल एज मतलब वही समझदार, 20-21 साल से ऊपर का। दे मस्ट ओन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का वो ओनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको किसी ने प्रॉपर्टी दी थी दान में और उसने आगे दान में कर दी, नहीं, उसका ओनर होना चाहिए। एंड मेक्स द डेडिकेशन वॉलंटरी, और वो खुद से वॉलंटरीली, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी कोर्जन के वो प्रॉपर्टी दान करना चाहिए। ठीक है, दबाव में प्रॉपर्टी दान की हुई वक्फ नहीं होती है, वॉलंटरीली दान करना है। सब्जेक्ट टू द वक्फ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होनी चाहिए? मतलब प्रॉपर्टी मस्ट बी टेंजिबल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, लीगली ओन्ड बाय द वकीफ एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। यानी कि टेंजिबल मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वैसी प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे कि जमीन, जायदाद, घोड़े, गाड़ी, ठीक है, सोना, ये सब चीज़ें, महीने पैसा। परमानेंटली आपको उसको दान में देना है, आप टेम्पररी नहीं दे सकते, 1-2 दिन के लिए या 1-2 साल के लिए, परमानेंट देना है तो। और जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है वो लीगली ओन्ड होना चाहिए, नहीं कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति जो वाकिफ है वो ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का लीगली। एग्जाम्पल के में क्या कही जाती है? लैंड, जमीन, बिल्डिंग्स, मनी, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ जनरेटिंग ऑनगोइंग बेनिफिट्स एंड मस्ट नॉट बी पेरिशेबल और ऑलरेडी इन पब्लिक यूज। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि
बेनिफिट्स के लिए हो, ठीक है, जिससे बेनिफिट मिले लोगों को, जैसे जमीन वमीन सोना चांदी पैसा ये सब। ऐसा नहीं है कि पेरिशेबल नेचर की जमीन, पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, समय के साथ अपने आप खराब होती है। जैसे कि लकड़ी समय के साथ खराब होती है, फल फ्रूट खाने पीने की चीजें, ये चीजें अपने आप रख रखे, कपड़ा हुआ, ये सब अपने आप रख रखे खराब होता है, बिस्तर हुए, तो इनको आप वक्त के में रूप में नहीं दोगे, ठीक है। या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी पब्लिक यूज, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कोई ऑलरेडी पब्लिक यूज के लिए यूज हो रही है, उसको भी नहीं दे सकते। मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ये जगह है, उसका ऑलरेडी लोगों के लिए यूज किया जा रहा है, पब्लिक यूज हो रहा है, तो सर उसको आप वक्त को नहीं पेरिसेबल दे सकते। मतलब क्या? लकड़ी तो वो मतलब प्रॉपर्टी कैसे? आपकी क्या, लकड़ी पेरिसेबल क्या मतलब कैसे? पेरिशेबल मतलब जो समय के साथ साथ खराब हो जाती है। समय के साथ साथ खराब क्या चीजें हो जाती है, कपड़ा, हम्म। लकड़ी, खाने पीने की चीजें, फल फ्रूट सब्जी अनाज, ये भी है तो प्रॉपर्टी, लेकिन ये क्या है, समय के साथ साथ खराब होने वाली प्रॉपर्टी, तो तो इनको ये आप नहीं वक्त के देते? रूप में नहीं दे सकते। समझ गए? तो सर पेरिसेबल नेचर की प्रॉपर्टी नहीं दे सकते? हाँ, नहीं दे सकते, क्योंकि सपोज एग्जाम्पल के लिए आपने वक्त में आज प्रॉपर्टी थी पेरिशेबल नेचर वाली, और वो खराब हो गई, तो 4 दिन बाद उसका कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। लेकिन वक्त का पर्पज ही क्या है, किसी प्रॉपर्टी को लंबे समय के लिए कम्युनिटी के लोग यूज करेंगे, तो उसका पर्पज है। अगर यही चला जाएगा तो उनको क्या बचेगा उसके पास, बिल्ला। और सर सदा का जरिया क्या है? सदा का जरिया मतलब चैरिटेबल, चैरिटी करना। इसमें डेफिनेशन में दिया तो वक़फ़ इज सीन एज ongoing charity, सदा का जरिया डेट रिवार्ड द डोनर इवन आफ्टर डेथ। हाँ, मतलब ऐसा कोई सा डोनेशन आप दे रहे हो, तो तुमने कहाँ पे पढ़ा है मेरे को बताओ, ये ये ना। लास्ट में वक़फ़ सीन एज ये बोलता है कि जो वक्फ वक्फ जो होता है, वक्फ होता है एक ऑनगोइंग चैरिटी। ऑनगोइंग चैरिटी मतलब कोई सी चीज जिसको आप चैरिटी पे दे रहे हो, यानी कि चैरिटी मतलब सदा का जरिया। दैट रिवार्ड द डोनर इवन आफ्टर द डेथ। और वो ऐसी चैरिटी होती है, वो हमेशा के लिए होती है कि अगर मान लो जो डोनर है, जिसने प्रॉपर्टी दान में दी है, वो मर भी गया, तो उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू चलती है। इस तरह की चैरिटी होती है। चैरिटी का मतलब होता है सदा का जरिया। और वक्फ कौन सी चैरिटी है, ऑनगोइंग चैरिटी। ऑनगोइंग चैरिटी मतलब लगातार चलने वाली, मतलब जिसने डोनेट करी है, डोनर जो है वो मर भी गया तो भी वो चैरिटी चलती रहती है, तो भी वो प्रॉपर्टी वक्त में ही रहती है, ठीक है। जरिया कर देता है वो। थर्ड एलिमेंट क्या है इसका, डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ। जब आप वक्फ की प्रॉपर्टी देते हो तो आपको क्लियर अनकंडीशनल डिक्लेरेशन बनाना पड़ता है कि मैं आज से मेरी प्रॉपर्टी वक्फ को परमानेंटली दे रहा हूँ फॉर द रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस और पब्लिक पर्पस। ऐसा आपको डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन में भी रिटर्न लिखित रूप में भी कर सकते हो, वर्बल भी कर सकते हो, बस मस्ट बी क्लियर एक्सप्रेस द वक्फिस इंटेंट। और जो भी आप करोगे, चाहे लिख के करो बोल के करो, आपकी इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ भैया मैं वॉलंटरली मेरी प्रॉपर्टी डेडिकेट करता हूँ रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है। ये आपको क्लियरली करना है। दूसरा, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को कभी वापस नहीं लेने वाला, मैं अनकंडीशनल कर रहा हूँ, बिना किसी कंडीशन की प्रॉपर्टी दान कर रहा हूँ, ठीक है। समझे? यस सर। लेकिन वक्फ मस्ट बी परमानेंट। जो वक्फ होता है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते। एक बार हो गया तो हो गया, यानी कि डेडिकेटेड फॉर एवर। एक बार प्रॉपर्टी दे दी तो वो हमेशा के लिए चली गई। वंस डिक्लेयर्ड इट बिकम इररिवोकेबल, यानी कि एक बार आपने डिक्लेयर कर दी वक्फ तो वो इररिवोकेबल हो जाती है। आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। कैन नॉट बी टेकन बैक, उसको वापस भी नहीं ले सकते। कैन नॉट बी सोल्ड, बेच भी नहीं सकते। कैन नॉट बी गिफ्टेड, उसको किसी को अन्य व्यक्ति को गिफ्ट भी नहीं दे सकते। This ensures that the property continues to the benefit of the community for the purpose which is what created it। यानी कि इससे क्या पता पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी एक बार आपने वक्त में दे दी तो वो हमेशा के लिए फिर कंटिन्यूसली कम्युनिटी के लिए बेनिफिट का काम करेगी। सपोज मान लो जमीन है, ये जमीन एक बार आपने वक्त में दे दी तो वो कम्युनिटी के लिए यूज होगी हमेशा के लिए, चाहे वो एजुकेशन पर्पज के लिए हो, हेल्थ पर्पज के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए। लेकिन वो प्रॉपर्टी का दूसरा कोई यूज नहीं हो सकता है, सिर्फ कम्युनिटी के लिए ही यूज होगी। सिक्स्थ बोलता है इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे। देखो, मस्ट जो वक्फ होता है वो वक्फ जो होता है लॉफुल होना चाहिए, चैरिटेबल ग्रुप ऑफ द पीपल के लिए होना चाहिए। जैसे कि कोई गरीब हैं, ऑर्फन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए होना चाहिए। इसके जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को मिलेंगे। वक्फ कैन बी मेड फॉर द फैमिली मेम्बर्स। वक्फ जो होता है फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बनता है, उसको बोलते हैं वक्फ अलाल औलाद। इस मस्ट इवेंचुअली सर्व्स अ पब्लिक और चैरिटेबल कोर्स, जिसको बाद में इस प्रॉपर्टी को पब्लिक और चैरिटेबल पर्पस के लिए दिया जाता है, लेकिन वो इनिशियली फैमिली मेंबर्स की बेनिफिट के लिए बनता है।
मुतावली कौन होता है? मैनेजर होता है। यानी कि ये सबसे एसेंशियल चीज़ है कि हमेशा वक्फ का जो कोई मैनेजर होना चाहिए। दो नॉट एसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्क, अपॉइंटिंग मुतावली हेल्प इन द मैनेजिंग प्रॉपर्टी। यानी कि जो प्रॉपर्टी आप वर्क में दे रहे हो उसका एक मुतावली होता है, मैनेजर होता है। मुतावली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द वर्क प्रॉपर्टी एंड इंश्योरिंग इट्स यूजेस अलाइंस विद द वर्क इंटेंशन। और वो इंश्योर करता है, वो मेंटेन करता है कि जो ये जो प्रॉपर्टी जिस पर्पस के लिए आपने वर्क में दी थी उसी पर्पस के लिए उसका यूज हो। हालांकि दो नॉट एसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्क, जब आप वक्फ बनाते हो तब मुतावली हो जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में एक मुतावली होता है जो पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। समझ गए? अलग अलग टाइप के वक्फ देख लो। पहला होता है वक्फ बाय यूजर, यानी कि वक्फ अल इस्तेमाल। द टाइप ऑफ वर्क इज क्रिएटेड व्हेन द प्रॉपर्टी इज यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर द रीजन चैरिटेबल पर्पस विदाउट द फॉर्मल डिक्लेरेशन। यानी कि कोई प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, किसके लिए? फॉर रिलीजियस पर्पस और चैरिटेबल पर्पस, जिसको बस अभी तक डिक्लेयर नहीं करा है। मतलब एक प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति की, उसको नॉर्मली एजुकेशनल चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है, बस उसको वक्फ के रूप में डिक्लेयर नहीं करा है। लेकिन ओवर द टाइम, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा पब्लिक यूज होने लगा कंटिन्यूसली कि वो ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ मॉस्क फॉर अ मेनी ईयर्स, यानी कि कोई अगर बिल्डिंग को मस्जिद के रूप में बहुत लंबे समय तक आप यूज करोगे तो वो अपने आप वक्फ बन जाएगी विदाउट एनी रिटर्न डेट। आपको उसके लिए वक्फ के लिए रिटर्न डेट बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो प्रॉपर्टी अब हमेशा पब्लिक के लिए हो गई। समझ गए? एक होता है वक्फ बाय डेडिकेशन, जो अपन ने पढ़ा कि एक व्यक्ति वक्फ बाय डेडिकेशन करता है। कैसे? कि वो फॉर्मली डिक्लेयर करता है कि भैया मेरी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, स्टेटमेंट फॉर्म में हो, कि मैं जो मेरी प्रॉपर्टी है वो डेडिकेट करता हूँ, लीगली डेडिकेट करता हूँ किसको? रिलीजियस पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड लीगली रिकॉग्नाइज मेथड, और ये सबसे कॉमन और लीगली मेथड होती है किसी प्रॉपर्टी को वक्फ में देने के लिए। तीसरा होता है पब्लिक वक्फ। पब्लिक वक्फ क्या होता है? पब्लिक वक्फ, द बेनिफिट ऑफ द वक्फ आर मेंट फॉर द जनरल पब्लिक, यानी कि सिर्फ आपने जनरल पब्लिक की यूज के लिए प्रॉपर्टी को वक्फ के लिए दिया है। और लार्ज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी की किसी लार्ज सेक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आपने यूज के लिए दे दिया, जैसे कि मस्जिद, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑर्फन्स, पब्लिक वेल्स। एनीवन फ्रॉम द पब्लिक कैन एंजॉय द बेनिफिट, और लोगों में से कोई भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। सर ऑर्फन? तुम्हें ऑर्फन नहीं पता? नहीं। अरे अनाथ भाई, अनाथ। अच्छा। अनाथ होते ना, अनाथ। तुमने मास पिक्चर देखी है? मास? नहीं। वन मैन आर्मी? नहीं, नाम सुना है। नहीं देखी? अरे यार, तुमने इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर ली है, मैं कैसे तुम्हें एग्जाम्पल दूं? चलो, एक होता है प्राइवेट वक्फ। प्राइवेट वक्फ मतलब वक्फ अल औलाद, औलाद यानी कि अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेंबर्स को वक्फ देते हैं अपन। प्राइवेट वक्फ इज क्रिएटेड मेनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाकिफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि जो वाकिफ होता है, जो प्रॉपर्टी डोनेट करता है, उसकी फैमिली मेंबर के बेनिफिट के लिए अगर वो प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? वक्फ अल औलाद, यानी कि प्राइवेट वक्फ। However, according to the Islamic law, it must ultimately benefit a charitable cause. लेकिन अल्टीमेट इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? चैरिटेबल पर्पस के लिए होगा, आफ्टर द फैमिली लाइन्स। यानी कि आपने शुरुआत में तो जैसे कि मान लो एक आदमी है एस नाम का, उसकी प्रॉपर्टी में इतने सारे लोग हैं, तो इसने क्या करा? अपनी प्रॉपर्टी को दे दिया है इन लोगों के लिए कि भैया आज से मेरी प्रॉपर्टी को ये लोग यूज़ करेंगे, मैं वक्फ के रूप में इनको दे रहा हूँ। लेकिन जिस दिन ये सब मर जाएंगे फिर उसका ऑटोमेटिकली डेडिकेशन किसको हो जाएगा? चैरिटेबल पर्पस के लिए, यानी कि पूरी कम्युनिटी के लिए हो जाएगा। समझ गए? मतलब एक बार शुरुआत में आपने भली आपकी प्रॉपर्टी वर्क की फैमिली मेंबर्स के लिए दी है, लेकिन जैसे आपकी फैमिली मेंबर के सब लोग मर जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी अपने आप रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए, जो भी पब्लिक यूज के लिए हो सकती है, वो यूज हो जाएगी। कैसे? वो फैमिली मेंबर के लिए दिए ना। शुरुआत में आप फैमिली मेंबर्स के लिए दोगे। शुरुआत में आप बोलोगे देखो भाई साहब मेरे परिवार में 10 लोग हैं, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है ये मेरे फैमिली मेंबर यूज करेंगे। लेकिन जिस दिन पूरे फैमिली मेंबर खत्म हो जाएंगे उस दिन ये प्रॉपर्टी अपने आप वक्फ में चली जाएगी। तो ये अपने आप जाती है अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं रहता तो? हाँ, वो जब वक्फ बनता है ना तो वो बनता है इसी कंडीशन पे कि जब ये सब मर जाएंगे तब अपने आप प्रॉपर्टी फैमिली मेंबर्स की चैरिटेबल पर्पस के लिए चली जाएगी। दिस हेल्प सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ द फैमिली व्हाइल फुलफिलिंग रिलीजियस ड्यूटी। इससे क्या होता है कि देखो आप धार्मिक करते हुए अपना रिलीजियस ड्यूटी तो आप निभा ही रहे हो प्रॉपर्टी दान करने का, लेकिन आप उससे क्या करते हो कि जब तक आपके फैमिली मेंबर जिंदा है तब तक उनके भविष्य के लिए भी आप कुछ ना कुछ सिक्योर करके जाते हो कि भैया जब तक जिंदा है तब तक तो कम से कम प्रॉपर्टी में से खाए पिए, मरने के बाद भले ही धर्म रूप में चली जाए प्रॉपर्टी, को दिक्कत नहीं। फिर आता है आपका वक्फ खास और वक्फ वक्फ खास और वक्फ आम। वक्फ आम है ना,
वक्फ का अर्थ क्या होता है? स्पेसिफिक वक्फ, यानी कि आपने कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स लाइक फैमिली मेंबर्स बट मस्ट इवेंचुअली गो टू चैरिटी, यानी कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक एक फैमिली मेंबर के लिए प्रॉपर्टी चैरिटी में दी है तो वक्फ खास कहलाता है। वक्फ आम मतलब आपने किसी जनरल पब्लिक के लिए प्रॉपर्टी दे दी है कि बहुत सारे लोगों के लिए दे दी है तो वो वक्फ आम हो जाता है। वो आम हो जाता है, आम मतलब जनरल पब्लिक, और वक्फ खास मतलब स्पेसिफिक पर्सन के लिए। टेस्टामेंट्री वक्फ कैसे होते हैं? टेस्टामेंट्री वक्फ इज क्रिएटेड बाय द विल। आपने पहले वसीयत लिखी और वसीयत में आपने लिखा कि मैं मेरी प्रॉपर्टी का इतना इतना हिस्सा पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी मैं वक्फ में देता चाहता हूँ, यानी कि मेरे मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? वक्फ चली जाएगी, चैरिटेबल पर्पस के लिए चली जाएगी। अंडर द इस्लामिक लॉ ओनली अप टू 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी विल्ड फॉर द वक्फ विदाउट द कंसेंट ऑफ द हायर, यानी कि अपन ने जब वो विल पढ़ी थी तब अपन ने पढ़ा था ना कि विदाउट कंसेंट ऑफ द हायर्स अपन 1/3 प्रॉपर्टी हम्म। को ही दान में दे सकते हैं, चाहे वक्फ के रूप में ही क्यों ना देना हो। तो खाली 1/3 प्रॉपर्टी ही आदमी वक्फ के रूप में दान में दे सकता है, विल के रूप में। तो 1/3 पहले उनको देंगे ना हायर्स को, फिर उसके बाद देंगे? नहीं, 1/3 दे सकता है, बाकी जो बची फिर वो हायर्स को जाती है। अच्छा, तो वो लेकिन 1/3 अगर उसमें क्यों बताया था फिर हेयर्स में? नहीं, 1/3 होती है हायर्स की। वो हायर्स वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं विल वाली बात बोल रहा हूँ, वसीयत वाली, जब आदमी जिंदा है तब की। हायर्स को तो मरने के बाद मिलती है। हायर्स को भी 1/3 मिलती ना? हायर्स को तो अलग अलग मिलती है ना, अपन ने पढ़ा तो था। जैसे कि सन है तो उसको 2/3 मिलेगी, हाँ डॉटर है तो 1/3 मिलेगी, हाँ, उनको तो अलग अलग वाइफ मिलेगा। है तो 1/4 मिलेगी, हस्बैंड है तो 1/2 मिलेगी। ये पढ़ा था ना अपन ने कल। हाँ। वो है, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये वसीयत की बात कर रहा है कि मान लो आप भी जिंदा हो और आपके हायर्स भी जिंदा है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरी जीते हुई प्रॉपर्टी में वसीयत के रूप में किसी को दे दूं जिससे मेरे मरने के बाद उसको प्रॉपर्टी सकते हैं वसीयत में। इसमें बोला गया है कि अगर मान लो आपकी कंसेंट नहीं मिलती आपको, जो आपके हायर्स हैं उनकी, तो आप आपकी प्रॉपर्टी का खाली 1/3 हिस्सा ही वसीयत में दे सकते हो। तो 1/3 हिस्सा अगर आप वसीयत में देना चाहते हो तो वक्फ में भी अगर देना चाहते हो तो भी आप 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते बिना कंसेंट ऑफ द हायर्स, ठीक है। फिर आता है कंडीशनल वक्फ। कंडीशनल वक्फ ये बोलता है द वक्फ दैट बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज मेट, यानी कि जो कंडीशनल होती है तभी, जो कंडीशन फुलफिल होगी तभी वक्फ की प्रॉपर्टी इफेक्टिव होगी, ऐसी कंडीशन आप लगा देते हो। फॉर एग्जांपल अ पर्सन में डिक्लेयर दैट अ पीस ऑफ लैंड विल बिकम अ वक्फ आफ्टर हिज डेथ और आफ्टर द पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि एक आदमी अगर अपनी प्रॉपर्टी इस तरीके से दान करता है कि मेरे मरने के बाद ही एक प्रॉपर्टी वक्फ में जाएगी, तो ये क्या होगी? कंडीशन हो गई। ये कंडीशन किस चीज की होगी? उसके मरने की, या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट। ये बोल दें कि मेरे मरने के बाद जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक प्रॉपर्टी बेटे के पास रहेगी, जैसे ही बेटा शादी कर लेगा तो प्रॉपर्टी वक्फ में चली जाएगी, तो ये भी कंडीशन हो गई। तो इस तरह के कंडीशनल वक्फ आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली कंडीशनल वक्फ वैलिड नहीं होते, इनको मानते ही नहीं लोग। अब इसमें व्हाट इज वक्फ अल औलाद? वक्फ अल औलाद मतलब फैमिली मेंबर्स के लिए जो करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क होता है जिसमें कि अपन डेडिकेट करते हैं प्रॉपर्टी या फिर एसेट किसको? फैमिली मेंबर्स को, चिल्ड्रंस को। यानी कि टर्म अल औलाद का मतलब होता है फॉर द चिल्ड्रंस। The वक्फ is meant to provide for the well-being and welfare of the donor's family, ensuring the financial security and support, यानी कि जो डोनर होता है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सपोर्ट के लिए प्रॉपर्टी को वक्फ में देके जाता है, दान में करके जाता है। काय में? वक्फ और औलाद में, वक्फ और औलाद, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं पहले पहले देखो। फर्स्ट, इसके बेनिफिशियरी कौन होते हैं? बेनिफिशियरी होते हैं इसके डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब जो व्यक्ति है उसके बाद में आने वाले लोग, जैसे कि उसके चिल्ड्रंस हुए, उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस हुए, उसके बाद में आते हैं तो वो लोग कोई प्रॉपर्टी ध्यान में दे सकता है। सेकंड होता है चैरिटेबल एस्पेक्ट होता है। चैरिटेबल एस्पेक्ट मतलब कि देखो पहले तो प्रॉपर्टी आपको किसको डेडिकेट कर रहे हो? फैमिली मेंबर्स को नहीं कर रहे हो। और प्रॉपर्टी किस चीज के लिए? फॉर द बेनिफिट्स इवेंचुअली एज अ चैरिटेबल पर्पस, यानी कि अगर मान लो एक बार वो फैमिली मेंबर उसके मर गए तो ये चैरिटेबल पर्पस के लिए बाद में अपने आप चली जाती है। For the instance where the family line ends or the family is no longer needs the support, the property may transfer for the public or charitable cause such as the mosque, school, helping the poor, यानी कि एक बार अगर फैमिली मेंबर जो है वो खत्म हो गए या फिर फैमिली को उसकी जरूरत नहीं रही तो प्रॉपर्टी आप मस्जिद के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए दान में चली जाती है। थर्ड बोलता है इररिवोकेबिलिटी। इररिवोकेबिलिटी मतलब once a work polar is created it is irrevocable, इसको आप वापस नहीं ले सकते। एक बार दे दी मतलब दे दी। वक्फ कैन नॉट टेक बैक द डोनेशन एंड द प्रॉपर्टी रिमेन्स डेडिकेटेड टू द फैमिली अनलेस द डेजिग्नेटेड कंडीशंस आर मेट, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी फैमिली के लिए रहेगी जब तक जो डेजिग्नेटेड कंडीशन है वो नहीं होती। डेजिग्नेटेड कंडीशन मतलब है
कि लोग मर नहीं जाते, उनका यूज खत्म नहीं हो जाता, तब तक के लिए प्रॉपर्टी फैमिली के पास ही रहेगी। कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन देखो, कंडीशन पहली कि प्राइमरी किसके लिए दी जाती है? फॉर द फैमिली मेंबर्स। इस्लामिक लॉ चाहता है कि अगर आप कोई वक्फ कर रहे हो तो उसका अल्टीमेट एम जो होता है वो क्या होना चाहिए? चैरिटेबल नेचर का होना चाहिए। यानी कि फैमिली मेंबर्स को आप प्राइमरी कर सकते हो, लेकिन उसका जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो हमेशा चैरिटेबल नेचर का होना चाहिए, यानी पब्लिक बेनिफिट के लिए होना चाहिए। इवन दो द फैमिली बेनिफिट द वेल्थ विल इवेंचुअली सपोर्ट सोसाइटी, यानी कि जो फैमिली को जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो जो वेल्थ वगैरह है वो बाद में सोसाइटी को ही सपोर्ट करेंगे। फिफ्थ वाला बोलता है नो पर्सनल गेन फॉर वाकिफ, यानी कि वक्फ अल औलाद इंश्योर दैट द वाकिफ कैन नॉट पर्सनली बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी दे हैव डेडिकेटेड, यानी कि एक बार आपने कोई प्रॉपर्टी डेडिकेट कर दी है, भले ही अपने फैमिली मेंबर्स को करिए, लेकिन आप उसका पर्सनल बेनिफिट उस प्रॉपर्टी में से फिर नहीं ले सकते। इट रिमेन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द देयर डिसेंडेंट, यानी कि वो आप किसके लिए हो चुकी है? वो बेनिफिट किसको मिलेगा? आपके जो डिसेंडेंट है, यानी कि आपके जो वारिस लोग हैं उनको ही उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा और उनके बाद वो जनरल पब्लिक को मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। आपने वक्त में दे दी प्रॉपर्टी, समझ गए? अब कंपैरिजन देख लेते हैं अलग अलग तरह के वक्फ का। पब्लिक वक्फ, क्वासी पब्लिक वक्फ और वक्फ अल औलाद का। तो सबसे पहले बेनिफिशियरी देखे। पब्लिक वक्फ में जो बेनिफिशियरी कौन होते हैं? वो जनरल पब्लिक होते हैं, लार्ज कम्युनिटी के लोग होते हैं, यानी कि जो साधारण लोग होते हैं, पीपल होते हैं कम्युनिटी के, उनको बेनिफिट मिलता है पब्लिक वक्फ में। क्वासी पब्लिक वक्फ क्या होता है? यानी कि प्राइवेट वक्फ में क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रुप या फिर जो कम्युनिटी के लोग हैं, स्पेशल लोगों को ही अपन देते हैं, खाली सबको नहीं देते। और जो वक्फ वाला औलाद होता है उसमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, डिसेंडेंट्स होते हैं, उन्हीं को देते हैं। इसका पर्पस क्या होता है पब्लिक का, पब्लिक वक्फ का? कि भैया पब्लिक वेलफेयर के लिए, कि भैया मॉस्क बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कुछ भी ग्राउंड वाउंड बनाना है, कुछ भी बनाना है, यानी कि लोगों के लिए जो यूज हो वो चीज बनाना है। क्वासी पब्लिक में क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप, तो पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए होता है, ट्रिप्स के लिए, कम्युनिटी सेंटर्स के लिए। और औलाद वाले में क्या होता है? कि सबसे पहले फैमिली मेंबर्स के जो वेलफेयर है उसको ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि चिल्ड्रंस या फिर ग्रैंड चिल्ड्रंस। इररिवोकेबिलिटी क्या? पब्लिक भी परमानेंट होता है और औलाद वाला भी परमानेंट होता है, बट इनिशियली फॉर द पब्लिक, यानी शुरुआत में फैमिली के लिए होता है, दिन बाद में चैरिटी के लिए आता है, लेकिन होता परमानेंट ही है, उसको रिवोक नहीं कर सकते। सेम चीज क्वासी पब्लिक में भी होता है कि परमानेंट होता है, इररिवोकेबल होता है, उसको रिवोक नहीं कर सकते। और परमानेंट इसमें भी होता है और कैन नॉट बी रिवोक, मतलब ये वाले ग्राउंड तीनों में सेम। बस औलाद वाले में क्या होता है कि प्राइमरी फैमिली को मिलती प्रॉपर्टी, बाद में अल्टीमेट बेनिफिशियरी उसको होना चाहिए, उससे चैरिटेबल पर्पस होता है। और सर ये बीच वाला क्वासी में परमानेंट एंड इररिवोकेबल मतलब? इररिवोकेबल ये मैं 2 से 3 बार यहाँ बता चुका हूँ तुम्हें। इररिवोकेबल तो कहाँ गया? ये देखो, ये हाँ। बताया मैं। इररिवोकेबल यानी कि वापस नहीं कर सकते। एक बार प्रॉपर्टी चली गई वक्त में तो चली गई, हाँ। उसको वापस नहीं कर सकते। नॉट देखो, ये जो लिखा है ना, कैन नॉट बी रिवोक्ड, कहाँ पे? कैन नॉट बी ये रिवोक्ड, लिखा है ना हाँ। कि कैन नॉट बी रिवोक्ड का मतलब ही होता है इररिवोकेबल होना, क्योंकि रिवोक का मतलब होता है वापस ले सकते हैं, लेकिन कैन नॉट बी रिवोक्ड का मतलब वापस नहीं ले सकते हैं। और इररिवोकेबल का मतलब भी होता है वापस नहीं ले सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है, उन्होंने वापस अलग अलग करके लिख दिया है। पब्लिक वक्फ के एग्जाम्पल क्या क्या है? मॉस्क बनाना, पब्लिक हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, अनाथालय, पब्लिक स्कूल। क्वासी का लिए क्या है? स्कॉलरशिप फॉर द कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, यानी कि जो पर्टिकुलर विशेष समुदाय के लोग हैं, विशेष परिस्थिति के जो लोग हैं, उनके लिए कम्युनिटी करना, स्कॉलरशिप के लिए काम करना, उनकी हेल्थ सर्विस के लिए काम करना। औलाद वाले में खाली फैमिली सपोर्ट देखा जाता है कि भैया फैमिली को सपोर्ट देना है, फैमिली ट्रस्ट बनाना है, और बाद में लेटर पब्लिक को मिलेगा। पब्लिक को कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। इसमें स्कोप क्या होता है? स्कोप पब्लिक वाले में है वाइड पब्लिक इम्पैक्ट, यानी कि बड़े पैमाने पे लोगों को फायदा मिलता है। क्वासी पब्लिक में लिमिट, कुछ लोगों को ही आप खाली फायदा दे देते हो, जो बेनिफिशियरी होते हैं उसके कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं। और फैमिली वाले में, औलाद वाले में क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही को, उनको खाली इसका बेनिफिट मिलता है, बाद में पब्लिक को मिलता है। चैरिटेबल एक्सपेक्ट क्या है? चैरिटेबल एक्सपेक्ट जो है डायरेक्टली चैरिटेबल होता है, शुरुआत से ही, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से चैरिटेबल नेचर का होता है। क्वासी पब्लिक में क्या होता है कि चैरिटेबल नेचर का तो होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए पहले होता है। और फैमिली वाले में क्या होता है कि देखो, सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, देन बाद में जब फैमिली मेंबर्स खत्म हो जाएंगे, फैमिली मेंबर्स की नीड खत्म हो जाएगी, तो फिर ये चैरिटी में जाता है। केस लॉस देख लो, वक्फ बोर्ड वर्सेस मोहम्मद एजुकेशन सोसाइटी।
मोमेडियन सब एजुकेशन सोसाइटी 1954 का केस है। The main issue in this case was whether the property owned by the Mohammedan Education Society could be classified as a work property and whether the work board has the authority to manage and control the such property. Specifically, the court had to decide if the property intended for the religious or charitable purpose without a formal work deed could be recognized as a work and thus fall under the jurisdiction of the work board. इसके फैक्ट क्या क्या थे? The Mohammedan Education Society was operating a school and the land on which the school was built was claimed to be dedicated to the religious or charitable purpose. However, there was no formal Waqf deed written regulation that clearly stated that the property was dedicated as a Waqf property. The dispute arose when the Waqf board outsourced control over the property. डिस्प्यूट कब आया? जब वक्फ बोर्ड का कंट्रोल जो है उस प्रॉपर्टी पर आया है, arguing that it was dedicated for the charitable and religious purpose and therefore should be managed under the Waqf Act. जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्स दैट द प्रॉपर्टी टू बी कंसीडर्ड वर्क प्रॉपर्टी इट मस्ट बी डेडिकेटेड फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस एंड द वक्फ बोर्ड हैज अथॉरिटी टू मैनेज सच प्रॉपर्टीज. द कोर्ट इम्प्लाइड दैट वक्फ बोर्ड्स रोल वाज टू इंश्योर दैट द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस वर properly managed and used for that purpose. The absence of the formal work, it was used for the intended charitable purposes. The court affirmed that the Waqf board had jurisdiction over such property and could regulate their use under the Waqf Act. ठीक है सर देखो ये समझ केस नहीं मैं आया. तुमको बता देता हूँ हाँ? क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया. समझ आया? मुझे समझाया नहीं, मुझे खाली मैंने ही पढ़ा है, मैं अब समझाता हूँ. खाली समझना इसको है ना, खाली समझ के रख लो, हाँ. लाइन बाय लाइन मत जाना. देखो क्या हुआ है कि केस है जिसमें वक्फ बोर्ड ने केस लगाया है एक प्रॉपर्टी के ऊपर. वो प्रॉपर्टी है मोमेडियन एजुकेशन सोसाइटी. अब मोमेडियन एजुकेशन सोसाइटी का एक स्कूल है और स्कूल एक जमीन पे बना हुआ है. तो वक्फ बोर्ड का कहना ये है कि जो ये जमीन है ये चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है, ये आप वक्फ में डोनेट कर चुके हो. लेकिन जो मोमेडियन एजुकेशन सोसाइटी है उसका ये कहना है कि हमने तो कोई रिटर्न डीड बनाई नहीं वक्फ की, तो ये कैसे चली गई आपके पास? तो इसका केस गया. क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो विदाउट रिटर्न डीड क्या कोई प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ में जा सकती है? दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो पर्पस है उसका एजुकेशन स्कूल्स, क्या वो चैरिटेबल पर्पस के लिए हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या वक्फ जो है उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकती है? ये 3 से 4 क्वेश्चन आए. तो कोर्ट का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का. देखो अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रही है, ठीक है, पब्लिक पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपने उसको वक्फ डीड से ही उसको डोनेट किया हो सकता है कि आपको उसने ओरली भी किया हो. दूसरा, अगर ऐसा कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी आपने डोनेट कर दी है तो बिल्कुल उसको वक्फ बोर्ड जो है कंट्रोल कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस इतना ही है इसमें. और इसमें बस ये बोला है कि जो भी ये चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है ये वक्फ बोर्ड के द्वारा की जाएगी और इसका जो रेगुलेशन वगैरह होगा वो सब वक्फ एक्ट के द्वारा होगा. ये है पूरी कहानी. समझ गए? ठीक है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस केस क्लैरिफाइड द रोल एंड जुडिक्शन ऑफ द वक्फ बोर्ड एंड अफर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द यूजेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ द फॉर्मल डीड एज लॉन्ग एज द प्रॉपर्टी वाज यूज्ड फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस. इन्होंने बोला है कि इस केस में ये क्लैरिफाइड किया गया है कि देखो वक्फ बोर्ड का काम क्या है. दूसरा ये क्लियर किया गया कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी चैरिटेबल यूज के लिए हो रही है, यानी कि चैरिटेबल पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, तो वो बिल्कुल वक्फ में जा सकती है और उसके लिए आपको फॉर्मल डीड की भी आवश्यकता नहीं है. ठीक है. अब इसका कंक्लूजन देखो क्या है. कंक्लूजन बहुत बड़ा है. कंक्लूजन ये, वक्फ इज अ फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन इन द इस्लामिक लॉ दैट इनेबल द इंडिविजुअल टू डेडिकेट प्रॉपर्टी फॉर द चैरिटेबल, रिलीजियस एंड ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस. यानी कि वक्फ एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है इस्लामिक लॉ में जो कि प्रोवाइड कराता है, इनेबल करता है कि इंडिविजुअल को भी अपनी जो प्रॉपर्टी है डेडिकेट कर सकता है किस किस चीज़ों के लिए? चैरिटेबल पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए और ह्यूमैनिटेरियन यानी कि इंसानियत के नाते. It plays an essential role in the supporting various community welfare activities such as education, healthcare, religious services. यानी कि इस तरह के जो वर्क प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डेडिकेट करते हो तो इससे क्या क्या चीज़ें सपोर्ट होती है? कम्युनिटी वेलफेयर होता है, एजुकेशन के लिए फायदेमंद होता है, हेल्थ केयर के लिए होता है, रिलीजियस सर्विसेज के लिए होता है. तो फिर आता है वक्फ एक्ट 1995 जो है, उसने एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया गया है कि जिससे आप किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को इंडिया के अंदर मैनेज कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, विच इंश्योर दे आर यूज्ड एज इंटेंडेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिसयूज, और जिससे कि आप इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और मिसयूज होने से बचा सकते हो. वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड इंटरेस्टेड विद द ओवरसीइंग प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी कि एक ऐसा बोर्ड है जो कि जो वक्फ का जो मैनेजमेंट होता है प्रॉपर मैनेजमेंट को ओवरसी करता है, मतलब उस पर निगरानी रखता है, उसको ध्यान रखता है.
मेकिंग श्योर दिस प्रॉपर्टी सर्व एज अ डेजिग्नेटेड पर्पस, और वो ध्यान रखता है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने वक्त में दी है उसका डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए ही यूज हो, मतलब जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था उसी के लिए उसका यूज होना चाहिए। थ्रू लीगल रूलिंग एंड डिस्क्लोज द जुडिशरी हैज रीइंफोर्स्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वक्फ इन प्रमोटिंग वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड सेफगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि इन्होंने बोला है कि बहुत सारी लीगल रूलिंग्स हैं, बहुत सारे केस लॉस हैं, उसमें ऐसा बताया गया है, बार बार रीइंफोर्स किया गया है कि जो वक्फ होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। किस चीज़ के लिए? फॉर द सोशल वेलफेयर एंड सेफगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल वेलफेयर के लिए वक्फ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा इनका कहना है। इन कंक्लूजन इन्होंने बोला है कि वक्फ सर्व, यानी कि वक्फ क्या है, सर्व करता है, सेवा देता है। किस तरीके से? बाय क्रिएटिंग लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, यानी कि लंबे समय तक एक सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक फायदा देता है वक्फ। लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला। इसका फायदा किसको मिलता है? सोसाइटी को, यानी कि समाज को। When properly managed, it ensured the sustained support of religious, educational, charitable cases benefiting both current and future generation। अगर उस प्रॉपर्टी को आपने प्रॉपरली मैनेज करा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देती है, सस्टेनेबल सपोर्ट देती है रिलीजियस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, चैरिटेबल कॉजेस को, जिससे कि जो आज की जनरेशन है, करंट जनरेशन, उसको तो फायदा मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा मिलता है। द कंटिन्यूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वक्फ एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन रिमेन्स क्रूशियल, यानी कि जो कंटिन्यू इम्प्लीमेंटेशन आप करते हो वक्फ एक्ट का, उससे क्या होता है कि जो उसके रेगुलेशंस हैं, सॉरी, कंटिन्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वक्फ एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन रिमेन क्रूशियल, यानी कि अगर आप इसका कंटिन्यू इम्प्लीमेंटेशन करते हो वक्फ एक्ट का और उसके रेगुलेशन का, बहुत क्रूशियल होता है वो। क्यों? क्योंकि उससे एफिशिएंट यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है, कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर आप वक्फ एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से और कंटिन्यू तरीके से करते हो तो। समझ गए? वक्फ, यस सर। व्हाट द वक्फ, बताओ। चलें, आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है, सो जाओ तुम। ठीक है, बाय बाय। बाय।